डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बटन को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। बटन को डिज़ाइन करने के लिए हम इनपुट में मौजूद टाइप के एट्रीब्यूट को बटन की वैल्यू असाइन करते हैं। इसके अलावा इनपुट में हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, जो बटन को लेबल लगाने के लिए यूज होता है। वैल्यू मौजूद टेक्स्ट दरअसल बटन का लेबल बन जाता है। अगर हम कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई ना करें तो बटन एम्प्टी होगा, उस पर कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं होगा। सिंटैक्स देख लें, ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। इनपुट टाइप बटन वैल्यू क्लिक मी। अब हमारे बटन पर जो लेबल लगा होगा उस पर क्लिक मी लिखा होगा, और यहाँ पर अगर हम वैल्यू स्पेसिफाई ना करें तो बटन पर कोई भी लेबल मौजूद नहीं होगा। इस बात को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये एक फॉर्म मौजूद है जिसमें काफ़ी सारे इनपुट कंट्रोल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर एंड पे हम एक बटन लगाना चाहते हैं, और उस बटन पे हम अगर कोई भी लेबल ना लगाएं तो उसकी आउटपुट किस तरह से होगी, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स बटन, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पर एक बटन मौजूद है, यहाँ पर हम BR का टैग भी लगा लेते हैं। ये देखें हमारे पास बटन मौजूद है, लेकिन अगर आप गौर से इसका मुशाहिदा करें तो यहाँ पर कोई भी लेबल मौजूद नहीं है। अगर हमें यहाँ पर लेट से सेव का लेबल लगाना है, यहाँ पर हम सेव लिखना चाहें तो उसके लिए हमें वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करना होगा। वैल्यू इज असाइन टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेव, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया और ये देखें अब बटन पर लेबल मौजूद है। इनपुट टाइप बटन के एलिमेंट का कोई डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कुछ वैल्यूज लिखी, जैसे अली। यहाँ पर हमने फीमेल का रेडियो बटन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैरिड का रेडियो बटन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास लाहौर की सिलेक्टेड वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर रावलपिंडी सेलेक्ट कर लें और डेट ऑफ बर्थ में भी कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दें, इसी तरह लेट से हम यहाँ पर लिख देते हैं 66 इंचेस, और कुछ जो है वो अपने पसंदीदा खेल भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट के बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका कोई भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं है। वैल्यूज़ बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं, और यहाँ पर भी आप URL देख सकते हैं, इस पर कोई चेंज नहीं आई है। इसके बरक्स हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट है, इनपुट टाइप रीसेट है। ये भी बटन क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं। यहाँ पर जो इनपुट टाइप सबमिट है, ये सबमिट करती है डेटा को सर्वर साइड पे, और रीसेट फॉर्म को रीसेट करने के लिए यूज होती है, यानी फॉर्म को जो उसकी इनिशियल स्टेज बनती है उसमें वापस ले जाती है। जैसे कि अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो फॉर्म अपनी इनिशियल स्टेज में वापस आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, और बाय डिफॉल्ट मेल, सिंगल और लाहौर सिलेक्टेड हैं। डेट में भी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, यहाँ पर 60 इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, और ये बिल्कुल कोई चीज़ भी यहाँ पर कोई चेक बॉक्स भी सिलेक्टेड नहीं है। ये इसकी डिफॉल्ट या इनिशियल स्टेज है फॉर्म की। अगर हम इनपुट टाइप यहाँ पर बटन की बजाय रीसेट लिखें तो ये भी बटन ही क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो ही हम इसको क्लिक करेंगे, अगर हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट की हुई है तो वो उनकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी और फॉर्म अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एक और बटन लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनपुट टाइप रीसेट,
और यहाँ पर लेट से हम लिखते हैं रीसेट, कंट्रोल एस। अब जबकि हमने इसकी टाइप रीसेट स्पेसिफाई कर दी है तो ये फॉर्म को इनिशियल स्टेट में वापस ले जाएगा जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे। ये देखें, आपने देखा कि हमारे पास एक और बटन क्रिएट हुआ है। रीसेट भी क्या करेगा, एक बटन क्रिएट करेगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, ये देखें अली फीमेल सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से पेशावर सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट से यहाँ पर हम 69 को जो है वो राइट कर लेते हैं वैल्यूज हाइट एंड इंचेस में। यहाँ पर हम वॉलीबॉल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो ही हम रीसेट को क्लिक करेंगे तो फॉर्म अपनी इब्तदाई हालत में वापस आ जाएगा। ये देखें, ये देखें फॉर्म अपनी इब्तदाई हालत में वापस चले गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास इस बटन की टाइप सबमिट हो तो ये डेटा को सबमिट करने के लिए काम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास यूआरएल को आपने गौर से देखना है। हमारे पास जो यूआरएल है उसमें आखिर में हमारे पास लिखा हुआ है demo.html। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को और इसमें कुछ वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं, फीमेल और 68, कुछ गेम्स को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी टाइप जो है वो सबमिट है सेव के बटन की। जो ही हम क्लिक करेंगे इसकी यूआरएल में चेंज आ जाएगी, यानी यहाँ पर डेटा राइट हो जाएगा जो कि सर्वर की तरफ हमने ट्रांसफर करना होता है। ज़ाहिर अभी हम सर्वर साइड को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सबमिट का बटन डेटा को सर्वर की तरफ सेंड करने के लिए यूज होता है। और ये देखें आपके पास कुछ जो है वैल्यूज मौजूद हैं, जैसे txt फर्स्ट नेम जो कि हमारे उस फील्ड की आईडी थी उसमें अली मौजूद है, txt लास्ट नेम जो कि हमारे फील्ड की नेम या आईडी थी उसमें खान मौजूद है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बटन को डिसेबल करने के लिए डिसेबल का ग्लोबल एट्रीब्यूट यूज होता है। ये देखें डिसेबल्ड, ये एक बुलियन एट्रीब्यूट है। अगर हम ये स्पेसिफाई कर दें तो वो बटन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम रीसेट के बटन को डिसेबल करना चाहें तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिसेबल, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया और ये देखें ये बटन डिसेबल्ड है, आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। बटन क्रिएट करने का एक तरीका ये है कि आप बटन का स्टार्ट टैग लिखें और बटन का क्लोज टैग लिखें और उन दोनों के दरमियान टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं, कोई भी वैलिड HTML भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम इसको फॉर द टाइम बीइंग खत्म करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं बटन और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेव और यहाँ पर हम बटन के टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कामयाबी से एक बटन क्रिएट कर लिया जिस पे सेव का लेबल लगा होगा। यहाँ पर आप कोई इमेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पर एक बटन मौजूद है और उसमें सेव का टेक्स्ट मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीक के स्टार्ट में मैंने आपको ये कहा था कि इस वीक के एंड पे हम ये सीखेंगे कि रजिस्टर फॉर्म को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। हमारे पास ये एक फॉर्म है यूज़र रजिस्टर करने के लिए जिसमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स मौजूद हैं, जैसे कि आईडी, और हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड मौजूद है, फुल नेम टेक्स्ट फील्ड मौजूद है, जेंडर, हमारे पास ये दो रेडियो बटन्स मौजूद हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के केस में हम इनपुट टाइप डेट स्पेसिफाई कर देंगे तो ये डेट पिकर का कंट्रोल लग जाएगा। टेलीफोन, यहाँ पर हम इनपुट टाइप TEL स्पेसिफाई करेंगे यानी टेल, तो ये वाला कंट्रोल भी डेवलप हो जाएगा। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है और ये हमारे पास एक चेक बॉक्स है। इसी तरह हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल भी होती है और उसके थ्रू हम ये वाला कंट्रोल भी डेवलप कर सकते हैं। पासवर्ड के केस में हमारे पास इनपुट टाइप पासवर्ड होगी और ये वाला सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप सबमिट रखनी होती है और रीसेट के लिए इनपुट टाइप रीसेट रखनी होती है। और जाहिर है एक में वैल्यू होगी सबमिट और दूसरे में हम जो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे वो होगी रीसेट। इसका कोड इन लेसन्स में मौजूद है, आप इसका कोड भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्म डेवलप करने या इसका कोड समझने में आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके साथ ही हमारे इस वीक के तमाम कंटेंट्स कवर हो गए। उम्मीद है आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स
बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। स्टे ब्लेस्ड।